हेलो दोस्तों, मैं हूं इंद्रेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल मंत्रा चैनल। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक मेन पार्ट जिसे कहते हैं अब जर्नल एंट्रीज के बारे में हम आपको बताएंगे। जर्नल एंट्रीज के साथ साथ हम इसमें आपको सब्सिडी बुक्स के बारे में भी बताएंगे। इसमें कैश बुक हो गई, सेल्स बुक हो गई, सेल्स रिटर्न हो गई, परचेस रिटर्न हो गई, ऐसी सारी बुक्स के बारे में हम बताएंगे और उनके टाइप्स के बारे में बताएंगे। देखिए, ये जो मेथड है, मैनुअल मेथड है, तो ये कहीं ना कहीं मैनुअल मेथड से ही हमारा जो टैली का कॉन्सेप्ट है वो लिया गया है। इसलिए इस पे बने रहें, इस वीडियो पे बने रहें और इसको बहुत अच्छी तरह से देखें क्योंकि यही वीडियो आपको आगे आने वाले टैली से आपको रूबरू कराएगा और आपको इतना ज़्यादा परफेक्ट बना देगा कि आप टैली पर कोई भी एंट्री कर ले, आप उसमें फेल नहीं हो सकते हैं। तो मैं हूँ इंद्रेश, ठीक है। आप टेक्निकल मंत्रा चैनल देखते रहे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और चलते हैं बोर्ड पर। हेलो दोस्तों, यहाँ आज हम जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है जिसका मेन पार्ट है वो पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, हम अभी सबसे पहले जर्नल एंट्री से सीखेंगे। देखो, पहले जर्नल एंट्री होती क्या है मैं आपको वो बता दूं। जर्नल एंट्रीज का मतलब हो, देखिए, सबसे पहले लिखा जाने वाला खाता होता है। याद रखिएगा कि जर्नल एंट्री में हम कैश की भी एंट्री करते हैं और मतलब क्रेडिट की भी एंट्री करेंगे। यानी कि जो माल उधार आ रहा उसकी भी एंट्री कर रहे हैं, जो माल कैश आ रहा हम उसकी भी एंट्री कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, देखिएगा कि जर्नल एंट्री जैसे हम फर्स्ट बुक बोलते हैं, यानी कि ये पहली बुक कीपिंग होती है जिसको हम अकाउंट्स के अंदर करते हैं। अगर आपने जर्नल एंट्री, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, अगर आपने जर्नल एंट्री में कोई एंट्री नहीं चढ़ाई है तो आप बाकी किसी बुक में उसको मेंशन नहीं कर सकते, याद रखिएगा। तो देखिएगा कैसे हम जर्नल एंट्री को पोस्ट करेंगे वो मैं आज आपको बता रहा हूं। देखिए, इससे पहली क्लास में हमने क्या सीखा था, इससे पहली क्लास में हमने आपको सबसे पहले हमने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स बताए थे, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट कैसे करते हैं, आज उसका ही हम यूज करेंगे, ठीक है ना। आज हम उसका ही प्रयोग करेंगे कि कैसे हम उसको अप्लाई करें, ठीक है ना, जर्नल एंट्री में। तो देखिएगा, अब सपोज देखिए जर्नल एंट्री का स्ट्रक्चर क्या होता है मैं आपको वो बता देता हूं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेट लिखते हैं, डेट के बाद पर्टिकुलर्स है, लेजर फोलियो है, ठीक है, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट है। यानी कि जब भी आप लेजर बनाते हो, जब भी आप जर्नल करते हो, तो जर्नल करते समय आपको सबसे पहले डेट मेंशन करना होगा, किस डेट का ट्रांजैक्शन हो रहा है। अब वो दो अकाउंट जिनके बारे में हमने चर्चा पहली क्लास में की थी, अगर किसी ने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो देखिएगा, पर्टिकुलर्स में हम वो दो अकाउंट डालेंगे जिन दो अकाउंट के बारे में हमने चर्चा की थी, यानी कि जिन दो अकाउंट के बीच ट्रांजैक्शन हो रहा है। याद रखिए, दो ही अकाउंट नहीं, अगर तीन अकाउंट के बीच ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो ट्रांजैक्शन किस में आएगा, इसमें आएगा, ठीक है ना। उसके बाद आता है आपका लेजर फोलियो। लेजर फोलियो यानी कि देखिएगा वो अकाउंट का लेजर आपने किस बुक, जो लेजर बुक में किस नंबर पे रखा है वो नंबर यहां आता है। मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल से समझा देता हूं। ये आपका जर्नल है, ठीक है। जर्नल के अंदर आपके तरह तरह के अकाउंट्स यहां पर हैं, ठीक है ना, तरह तरह के अकाउंट्स यहां पर हैं, लेकिन पर्टिकुलर एक एक अकाउंट का जो हिसाब रखा जाता है वो रखा जाता है लेजर के अंदर। लेजर ही खाते होते हैं, याद रखिए, लेजर ही खाते हैं, लेजर ही अकाउंट्स हैं। यानी कि अगर आपने सपोज दैट आपने राम का खाता बनाया तो राम का एक अपना लेजर बनेगा, ठीक है। एक लेजर की एंट्री राम की अकेली होगी, एक राम का उसमें पेज होगा पूरा, ठीक है। उस पेज के अंदर, उस अकाउंट के अंदर राम के ही ट्रांजैक्शन लिखे जाएंगे, किसी और के नहीं लिखे जाएंगे। मतलब राम का ही रिकॉर्ड होगा, उसके अंदर राम ने कब कब नगद और कब कब उधार लिया, उसका पूरा ब्यौरा जो है वो किसके अंदर होगा, वो जो हमारा लेजर होता है उसके अंदर होगा, ठीक है। अब मान के चलिए राम जो है 50वें नंबर पे इसकी एंट्री है, यानी कि हमारा लेजर फोलियो कितना हो गया, 50 हो गया। हम यहां से देखेंगे, ठीक है ना, हम लेजर फोलियो, और जब लेजर बनाएंगे तो हम वाउचर का नंबर देंगे। तो आपस में इसकी कनेक्टिविटी करती है ताकि कभी भी हमें कोई भी रिकॉर्ड देखना है तो उसके लिए भटकना ना पड़े, ठीक है ना, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा दूर भटकना ना पड़े। तो देखिएगा, ज्यादा डिस्कशन ना करके मैं आपको बताता हूं कैसे करा जाता है वो देखिए यहां पर। तो पहले हमें सीखना है कि हम लेजर क्या होते हैं,
पहले आपको सीखना है जर्नल्स क्या होते हैं, उसके बाद हम आगे सीखेंगे जर्नल में एंट्री कैसे करते हैं। तो जर्नल क्या है, मैंने आपको बताया फर्स्ट बुक बोलते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले अकाउंटिंग करते हैं। वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो बिजनेस के अंदर सबसे पहले जो अकाउंटिंग होती है या सबसे अंदर जो बुक कीपिंग होती है वो होती है डे बुक के अंदर। अब नाम आया डे बुक, तो देखिए डे बुक का मतलब होता है कि डेली ट्रांजैक्शन रखने के लिए, लेकिन ये कोई परफेक्ट बुक नहीं है, मतलब ये इसमें ही डेली काम नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ बुक कीपिंग के लिए नहीं होती है, रिकॉर्ड के लिए होती है। यानी कि इसमें से ट्रांजैक्शन उठाकर हम इसमें फीड कर देते हैं, तो ये फर्स्ट बुक कहलाती है। इसमें हम एडिटिंग चल जाती है, मतलब इसमें हम चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन इनमें कोई चेंजेस नहीं होते। आगे हम अब रेक्टिफिकेशंस की बात बाद में करेंगे, ठीक है। इसमें अगर कोई गलती हो जाती है तो वो नहीं है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ राम लिखा हो, मुझे राम नहीं लिखना था, आपने काट दिया, ये यहाँ पर नहीं होता, ठीक है। ये राम का ये लिखोगे, ये नहीं होगा, इसके लिए मैं रेक्टिफिकेशन यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिएगा, तो सीधा और सिंपल जो मेथड जो मैंने आपको बताया है, सीधा और सिंपल तरीका है कि जो जर्नल है ये फर्स्ट बुक है और इसके अंदर हम सबसे पहले अकाउंट फीड करेंगे, इसके अंदर हम सबसे पहले अकाउंट फीड करेंगे। इसको पढ़ाने का जो मतलब है, जो पर्पस है टैली के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ आपका डेबिट और क्रेडिट क्या को निकालना होता है, मतलब आप समझ सकोगे डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है, ठीक है ना। तो देखिएगा, एक छोटे सा मैं इसमें साथ ही साथ में ट्रांजैक्शन भी लिखता जा रहा हूं। मैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर ट्रांजैक्शन लिख दिया, पहला ट्रांजैक्शन लिखा मैंने कि मैंने लिख दिया मिस्टर शर्मा started business worth rupees 5 lakhs, ठीक है। तो देखिएगा, मैंने यहां पर एक ट्रांजैक्शन, एक एंट्री लिखी जिसमें मिस्टर शर्मा 5 लाख रुपए का व्यापार कैपिटल लगाकर व्यापार आरंभ कर रहे हैं, 5 लाख रुपए की पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ कर रहे हैं। तो देखिए कि यहां पर दो अकाउंट को हमें यहां पर देखना है, दो अकाउंट को हमें यहां पर देखना है। पहला अकाउंट क्या होगा, कैश होगा, और दूसरा कैपिटल होगा, ठीक है। अगर वो कहते कि बैंक अकाउंट से किया, यानी कि बैंक अकाउंट से बिजनेस स्टार्ट किया, तो बैंक हो जाता कैश की जगह, कोई इशू नहीं है, जैसा बोलेगा वैसा करना है हमें यहाँ पर, ठीक है। तो मिस्टर शर्मा स्टार्टेड बिजनेस वर्थ रुपीज 5 लाख, 5 लाख रुपए से मिस्टर शर्मा ने व्यापार को आरंभ किया। अब हमें दो अकाउंट, व्यापार आरंभ कर रहे हैं तो कैश और क्या आएगा, कैपिटल। आप कंपनी यानी हम कंपनी, ठीक है, समझना बात को। अगर आप अकाउंटिंग करें तो आप कंपनी, मैं अकाउंटिंग करा तो मैं कंपनी। तो यहां पर हमें देखना होगा कि सबसे पहले कि कैश क्या है, कैश कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट। कैसा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट। और कैपिटल कौन सा अकाउंट है, मैंने कहा था किसी कंपनी, किसी फर्म का या किसी कंपनी या फर्म को इंडिकेट करने वाला अकाउंट कौन सा होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। अब सबसे पहले देखेंगे इन अकाउंट से हमें क्या फर्क पड़ रहा है और इन अकाउंट से हमें क्या फर्क पड़ता है। तो देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिए, कैश रियल अकाउंट है, आ रहा है कि जा रहा है, मैं कंपनी हूं, मेरे पास आ रहा है कि जा रहा है, कम्स इन, क्योंकि आ रहा है, ठीक है, तो डेबिट होगा, ठीक है, कैश डेबिट होगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। और कैपिटल क्रेडिट होगा। कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिए। कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट होगा, कैश क्या होगा, डेबिट होगा। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान से समझ में आ गई ना, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, यहां तक तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बता दिया था, लेकिन आज की क्लास में क्या नया है, आज की क्लास में नया ये है कि हमको वो सारी की सारी एंट्रियां इस पर लगानी है। तो सबसे पहले देखिएगा कि डेबिट अकाउंट कौन सा है आपका। सबसे पहले आपको क्या देखना है, डेबिट अकाउंट कौन सा है। इन दोनों में से कौन सा है, देखिए, एक पहला है कैश है और कैपिटल है। कौन सा डेबिट हो रहा है, कैश। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहां पर डेबिट अकाउंट को नोट करेंगे। याद रखिएगा, डेबिट अकाउंट सबसे ऊपर, ठीक है। तो देखिएगा, तारीख में डाल देता हूं, सपोज दैट 15/7/2020 का ट्रांजैक्शन है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या आएगा, कैश। तो मैंने लिखा कैश अकाउंट। क्या हो रहा है, ये डेबिट हो रहा है, तो हमें डेबिट के साइड लिखना, क्रेडिट के साइड नहीं लिखना है, ठीक है। कहां लिखना है, यहां लिखना है कि यहां लिखना है, यहां लिखना है। क्यों लिखना है,
क्योंकि ये अमाउंट डेबिट हो रहा है। और कैसे निकाला हमने वही गोल्डन रूल से निकाला जो मैंने आपको पहली क्लास में बताए थे। मैं अभी भी कह रहा हूं कि जिस बच्चे ने पहली क्लास नहीं पढ़ी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आपको वो पहली क्लास जरूर पढ़नी है, क्योंकि अगर आप पहली क्लास नहीं पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। याद रखिएगा, ये हम मेहनत क्यों कर रहे हैं, ये बेस बनाने के लिए कर रहे हैं, और जब तक बेस नहीं बनेगा इमारतें खड़ी नहीं होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है, देखिएगा यहां मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। डेबिट कर दिया तो डेबिट के साइड आएगा, कितना अमाउंट आएगा, 5 लाख रुपए का आएगा, 5 लाख। मैंने क्रेडिट के साइड लिख दिया। ठीक है, डेबिट के साइड हम लिखेंगे कितना, 5 लाख। तो देखिएगा 15/7/2020 को कैश अकाउंट, बिल्कुल ध्यान समझिए, कैश अकाउंट हमारा डेबिट हुआ कितना, 5 लाख रुपए पर। ठीक है, अब लिखेंगे हम यहां पर 2, ठीक है, और क्या है हमारा कैपिटल। ठीक है, 2 कैपिटल अकाउंट कितना क्रेडिट हुआ, 5 लाख ही क्रेडिट हुआ। तो सिंपल सी बात है, 5 लाख रुपए आया, 5 लाख रुपए आया और कैपिटल गया किसके पास से, जिसने लगाया उसके पास से। क्या हुआ भाई, वो गिवर हैगा, वो हमें दे रहा है और हम क्या कर रहे हैं, कम्स इन, यानी कि हमारे पास आ रहा है। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारी एक एंट्री यहां पर कंफर्म हो गई। ठीक है, इसमें नीचे आप नरेशन लिख सकते हो, नरेट कर सकते हो। नरेट करने का मतलब होता है कि आप उस एंट्री से संबंधित इंफॉर्मेशन को नोट करके रखें। ठीक है, उस एंट्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखें, ताकि आगे फ्यूचर में कभी भी उस ट्रांजैक्शन को देखने के बाद कुछ चीजें आपके माइंड में ब्लिंक कर जाए। जैसे लिख दिया हमने, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस वर्थ ₹5 लाख। ठीक है ना, तो ब्रैकेट बंद कर दिया, ये हमारा यहां पर एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट। तो देखिए इस तरह से हम क्या करते हैं, लेजर एंट्री करते हैं, और लेजर एंट्री में जर्नल एंट्री करते हैं, और जर्नल एंट्री में इस तरह से लिखते हैं। अब ये बचा हुआ लेजर फोलियो। एक बात बिल्कुल याद रखिएगा, कैश का लेजर नंबर क्या है वो आप यहां मेंशन करेंगे, कैपिटल का लेजर नंबर क्या है वो आप यहां मेंशन करेंगे। ठीक है ना, मान लीजिए कैश हमारे लेजर में मान लीजिए 20वें नंबर पर है, हमने यहां लिख दिया, और मान लीजिए कैपिटल अकाउंट हमारा 70 नंबर पर हमने यहां लिख दिया। अगर हम अगर लेजर नहीं, हम वाउचर खोल रहे हैं, लेजर खोल रहे हैं, वाउचर नहीं है, हम लेजर पे आ गए, बिल्कुल ध्यान समझना। अब हम यहां पर लेजर के अंदर आ गए हैं और हम चाहते हैं कि भाई हमें 20वें नंबर पे देखना है, तो लेजर में इंडेक्सिंग होती है, उस इंडेक्सिंग के थ्रू आप डायरेक्टली उस अकाउंट तक पहुंच सकते हो। समझ गए ना यहां पर? ठीक है, तो याद रखिएगा, और ये एंट्रियां डे बाई डे होती हैं। देखिए लेजर में कहीं भी डे बाई डे का कोई प्रावधान नहीं है। आप पहले कुछ लिख सकते हो, दूसरे नंबर पे कोई भी अकाउंट, तीसरे नंबर पे कोई भी अकाउंट, लेकिन उसके ट्रांजैक्शन जो होंगे वो डे बाई डे होंगे। मतलब एक लेजर के अंदर राम का 1 तारीख का रिकॉर्ड, उसका 2 तारीख का, ऐसा नहीं है 2 तारीख का पहले फिर 1 तारीख का, ये नहीं हो सकता। यहां पर पहले क्या होगा, पहले आपका 1 तारीख का, फिर 2 तारीख का, फिर 5 तारीख का, फिर 10 तारीख का। ये नहीं होगा 10 तारीख का पहले हो गया, फिर 2 तारीख का, फिर 1 तारीख का, नहीं होगा। ठीक है, यानी कि लेजर रजिस्टर पर हम अकाउंट को कौन सा पहले लिखे कौन सा बाद में लिखे, इसकी कोई प्रायोरिटी नहीं होती है। लेकिन हाँ, आप क्या कर सकते हो कि जो लेजर में आप लिख रहे हो, किसी पर्टिकुलर लेजर के अंदर जब एंट्री करोगे तो वो लाइन से ही आपको करनी होगी। ठीक है ना, तो ये एक एंट्री हो गई। मैं एक छोटी सी एंट्री और दिखा देता हूं, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को आगे और चीजें क्लियर हो जाए। तो देखिए मैं इसी पर ही रफ कर देता हूं, आप लोगों को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट एंट्री है हमारी, नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन करेंगे वो करेंगे हम क्या, परचेज गुड्स वर्थ ₹10,000। ठीक है, 10,000। अब यहां पर देखिए 2 तरीके हो सकते हैं। हम यहां लिखते हैं 10,000 कैश, तो इसका मतलब है कि हमने 10,000 रुपए का नगद माल खरीदा, तो वहां पर कैश इन्वॉल्व होगा। हमने क्या कर दिया, परचेज गुड वर्थ ₹10,000
ऑन राम, राम से कर दिया हमने, टू राम, राम से हम खरीद रहे हैं, तब उस कंडीशन में वहां पर कैश इन्वॉल्व नहीं होगा, राम को इन्वॉल्व करेंगे। लेकिन अगर कहता है कि 10,000 रुपए का नगद माल हमने राम से खरीदा, तो वहां पर राम को मेंशन हम नरेशन में कर देंगे और 10,000 रुपए की एंट्री हम नगद में कर देंगे। कैश को प्रायोरिटी देते हैं, याद रखिएगा बिजनेस के अंदर, क्योंकि बिजनेस का मोटिव ही होता है कैश कमाना, ठीक है ना। हर कोई जाता है, हर कोई बिजनेस करता है, कैश के लिए करता है, नहीं करता है, तो उसका मोटिव ही होता है कि पैसा हमें कमाना है। तो देखिएगा आपको क्या करना है अब यहां पर, देखिए परचेज गुड, हम क्या कर रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं और कितने 10,000 रुपए नगद। तो दो अकाउंट देखना है, पहला अकाउंट क्या है गुड्स और दूसरा अकाउंट क्या है, अब नगद कर रहे हैं हम तो कैश आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, देखो पहला अकाउंट हो गया हमारा गुड्स हो गया, पहला अकाउंट क्या हो गया गुड्स हो गया, और दूसरा अकाउंट क्या हो गया कैश हो गया। गुड्स कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, ठीक है, और कैश कौन सा अकाउंट है, कैश इज ऑल्सो रियल अकाउंट। कैश एसेट्स में आता है ना, मैंने बताया था कैश करंट एसेट्स होती है, इसलिए कैश क्या आता है, रियल अकाउंट आता है। गुड्स क्या है, गुड्स भी करंट एसेट्स है हमारी यहाँ पर, क्योंकि वही माल हम बेचेंगे, ठीक है। गुड्स का मतलब माल, और माल हम बेचने के लिए खरीदते हैं, तो ये क्या हमारी करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स रियल अकाउंट में आ गई और कैश क्या होगा, रियल अकाउंट में आ गई, ठीक है ना। अब देखिए क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, क्योंकि इसमें नियम क्या लगेंगे, इसमें गोल्डन नियम कहता है, गोल्डन रूल क्या कहता है, कम्स इन एंड गोज आउट। कम्स इन क्या आ रहा है, परचेस गुड्स, हम गुड्स खरीद रहे हैं तो गुड्स आएगा हमारे पास, परचेस गुड्स में गुड्स हमारे पास आएगा और कैश जाएगा, ठीक है ना। तो गुड्स आ रहा है, कम्स इन इज डेबिट और गोज आउट इज क्रेडिट। ये बात समझ में आ गई ना, कम्स इन इज डेबिट एंड गोज आउट इज क्रेडिट। तो गुड्स आ रहा है तो डेबिट होगा, कैश जा रहा है तो क्रेडिट होगा, ठीक है ना। मैंने वही चीज कि कैश वाला जो आ रहा है उसकी एंट्री हम पहले करेंगे, जो डेबिट की एंट्री हम पहले करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम यहां पर, देखिए दो तरीके से लिख सकते हैं आप, गुड्स भी लिख सकते हो और परचेस भी लिख सकते हो। अगर आप परचेस लिखना चाहते हो वेल एंड गुड, नहीं लिखना चाहते हो आप गुड्स भी लिख सकते हो। मैंने यहां पर लिख देता हूं गुड्स, ठीक है, कितने का आ रहा है, ठीक है 10,000 रुपए का। तो यहां क्या करना है, हमें 10,000 रुपए देना है, ठीक है, और टू क्या देना है अपन को, कैश। कितने का कैश आ रहा है, जा रहा है 10,000 रुपए का कैश जा रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि हमने गुड्स खरीदने के लिए गुड्स आ रहा है हमारे पास और कैश जा रहा है गुड्स आ रहा है, कैश जा रहा है। यहां पर एक बात बिल्कुल याद रखना कि दो इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे यहां हम डबल एंट्री मोड पर काम करते हैं। सिंगल एंट्री मोड भी होता है और डबल एंट्री मोड भी होता है। ये डबल एंट्री मोड है जिसमें हम दोनों तरफा बात करते हैं कि क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। हम डेबिट की जितनी बात करेंगे और क्रेडिट की बात करेंगे। और बैलेंस याद रखना, बना के चलना पड़ता है। जब भी आप पूरे लेजर का आप क्या करोगे, टोटल करोगे, या पूरे लेजर का आप जब उसको सम करोगे तो डेबिट जो है वो क्रेडिट के बराबर आना चाहिए। ऐसे ही बैलेंस शीट में भी होता है। जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो दोनों साइड को हमें क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्या, ये था हमारा जर्नल। और जर्नल एंट्री कैसे करते मैंने आपको वो बता दिया यहाँ पर, ठीक है ना। जर्नल एंट्री को हम किस तरह से करेंगे वो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट हमारे कॉन्सेप्ट के ऊपर। विशाल, हाँ, तो देखिए अब हम सीख रहे हैं किसके बारे में, लेजर के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लेजर क्या होते हैं, खाते होते हैं जिनमें एक एक लेजर रखा जाता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए ये बुक होती है जो आपकी लेजर बुक है, ठीक है। लेजर बुक जब आप ओपन करेंगे तो लेजर बुक में आगे इंडेक्सिंग आपको मिलेगी, ठीक है, इंडेक्सिंग आपको मिलेगी। इस इंडेक्सिंग में देखिएगा, इस इंडेक्सिंग में अगर आप देख पा रहे तो अकाउंट हेड है, फोलियो नंबर है, अकाउंट हेड है, फोलियो नंबर है। इनमें सर्चिंग का बड़ा ही सिस्टमैटिक तरीका होता है। ए से नाम वाले बी सी डी ऐसे आपको रखने हैं, ठीक है ना। अब जैसे मैं चाहता हूं कि ओ वाले हमें दिख जाएं तो ओ वाले यहां आ गए। अब ओ से ओ और पी वाले हमारे पास यहां पर है। तो देखिएगा पी से यहां पर दिखा हुआ है। मैं एक कोई लेता हूं जैसे
पूजा का रिकॉर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे पंकज का रिकॉर्ड लिखा हुआ है, जो 117 पर लिखा हुआ है, मैं जाऊंगा 117 पेज नंबर पर, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मैं जाऊंगा 117 पेज नंबर पर और देखूंगा तो वहां पे उसका रिकॉर्ड पूरा यहाँ पर दिया होगा। तो इस तरीके से हम लेजर मेंटेन करते हैं। तो आओ चर्चा करते हैं हम लेजर के बारे में। तो लेजर में देखिए कितने कॉलम होंगे, मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में आपको डिटेल बता देता हूं। लेजर में सबसे पहले होता है डेट, ठीक है ना। डेट के बाद आता है पर्टिकुलर्स आता है, पर्टिकुलर आता है। पर्टिकुलर के बाद नेक्स्ट होता है हमारा कैश बुक का नंबर, यानी कि कैश बुक अगर उसने नगद पेमेंट की है तो वहां उसका कैश बुक का नंबर यहां पर मेंशन हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका डेबिट आता है, फिर उसके बाद आता है क्रेडिट आता है और लास्ट इज बैलेंस। लास्ट क्या आता है? बैलेंस अमाउंट। ठीक है, लास्ट हमारा आता है बैलेंस, होता है कि भाई कितना बकाया बचा हुआ है, ठीक है ना। तो याद रखिए, जैसे सपोज कीजिए कि हमने राम को बेचा, समझिएगा, मैंने राम को बेचा, ठीक है, 10,000 रुपए का माल बेचा, राम को सेल किया, मैंने तारीख डाली 15/7/2020 को, ठीक है। क्या किया हमने? राम को माल बेचा, सेल्स टू राम, राम को माल बेचा कितने नंबर पर? सपोज डेट क्या, फोलियो नंबर 512 लिख दिया मैंने, ठीक है ना। अब यहां पर बिल्कुल समझने आपको आना चाहिए कि हम राम को 10,000 रुपए का माल बेच रहे हैं, तो समझना पैसा आ रहा कि जा रहा? पैसा आ रहा कि जा रहा? जा रहा है, माल बेच रहे, पैसा जाएगा, ठीक है। तो क्रेडिट कितना कर दिया राम के खाते में से? यहां पर बिल्कुल याद रखिएगा, दो अकाउंट आपको मेंटेन करने ही पड़ेंगे। राम को माल बेचा, एक कैश का अकाउंट और एक क्या, राम का अकाउंट, ठीक है, बिल्कुल याद रखना। अगर आप राम को बेच रहे हो, ठीक है, राम को बेच रहे हो तो आप दो अकाउंट रखिए। राम अगर कैश से हो रहा तो कैश भी आएगा, राम भी आएगा। अगर राम और कैश, सपोज दैट अगर मान के चलिए कैश नहीं है तो राम आएगा और राम के बाद क्या आएगा? गुड्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर गुड्स वाले पे जाकर आपको एंट्री करनी पड़ेगी, वहां पर गुड्स आपको प्लस दिखाना पड़ेगा कि भाई राम को माल बेचा तो गुड्स माइनस हो गया। जब आप गुड्स वाले पर आओगे तो वहां पर गुड्स वाले पे क्या करोगे भाई? क्रेडिट में दे दोगे आपकी भाई माल हमारा चला गया। और भाई कैश पे आओगे, कैश वाले पे आओगे तो वहां पर आप जोड़ दोगे क्या कि हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास कैश आ गया। भाई राम को माल बेच रहे हैं, राम क्या करेगा भाई? माल आपके पास से जाएगा और कैश हमारे पास आएगा। तो याद रखिएगा, डबल एंट्री मोड है, मैंने आपको पहले भी कहा था, दोनों तरफ हमें एंट्री करनी होगी। यहां पर दो जगह एंट्री करेंगे, पहली जगह हम कैश में एंट्री करेंगे, ठीक है, अगर कैश हो रहा है तो। और अगर मान के चलिए अगर आपका कैश नहीं हो रहा, क्रेडिट हो रहा है, तो राम के लेजर पे जाएंगे और राम का वहां उधार हम चढ़ाएंगे, क्योंकि राम का नाम आ गया, यानी कि वो क्या है? नगद एंट्री नहीं है, उधार एंट्री है। अगर राम का नाम नहीं है, समझना, और कैश है तो याद रखिए हम कैश पे ही चढ़ाएंगे, राम का नाम भी है। मान लीजिए राम को नगद माल बेचा तो वहां पर हम क्या करेंगे? हम कैश पे चढ़ाएंगे, राम में नहीं चढ़ाएंगे, याद रखिएगा, क्योंकि नाम से एंट्री का मतलब हो जाता है कि उस बंदे की क्रेडिट एंट्री हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 512 लेजर नंबर पर क्या आ रहा है और क्या जा रहा है वो हमें यहां पर देखना है। कितना डेबिट हो रहा है? मान के चलिए 15,000 डेबिट हो रहा है, कितने का? 10,000 का। हाँ, तो देखिएगा, हमने माल राम को बेचा तो राम के पास गुड्स आ रहा है, लेकिन राम से मतलब नहीं है, हमें अपने से मतलब है, ठीक है। तो हम अपनी बुक्स में क्या देखेंगे कि गुड्स जा रहा है, ठीक है, गुड्स जा रहा है, यानी कि गुड्स का जो लेजर बनाएंगे उसमें लिखेंगे कि गुड्स माइनस हो गया 10,000, गुड्स की कॉस्ट हम 10,000 रुपए घटा देंगे और हम या तो राम की में या तो कैश में जाके हम 10,000 रुपए ऐड कर देंगे, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, गुड्स की जगह पर कैश आ गया। तो 10,000 रुपए गुड्स की जगह से कम होंगे और कैश की जगह पर बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? हम लेजर एंट्री करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। लेजर एंट्री यहां पर सिस्टम अलग होता है। लेजर एंट्री का जब हम कंप्यूटर पे जाते हैं या टैली के अंदर जब हम लेजर एंट्री करते हैं तो उसका थोड़ा सा तरीका अलग होता है। इसलिए
यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इतना ही हमें सीखना है, इससे ज़्यादा अभी सीखना नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद आती है हमारी सब्सिडरी बुक्स आती हैं। क्या आती हैं? सब्सिडरी बुक्स आती हैं। अब देखिए सब्सिडरी बुक को हम बोलते हैं सहायक वाहिनियां। सहायक वाहिनियां यानी कि देखो कुछ बुक्स ऐसी भी होती हैं जिनमें अलग अलग बुक कीपिंग की जाती है, अलग अलग चीज़ों को लिखा जाता है, अलग अलग चीज़ों को लिखा जाता है। तो देखिए कौन कौन सी बुक्स होती हैं। तो सबसे पहले हम सब्सिडरी बुक्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके अंडर में कौन कौन सी सब्सिडरियां बुक्स होंगी वो हम यहां पर लिखेंगे। तो देखिएगा सब्सिडरी बुक, तो देखिएगा जो सब्सिडरी बुक्स हैं, ठीक है, इनमें कितने टाइप्स होंगे। सबसे पहले देखिएगा मैं कुछ इस तरह का फ्लो बना के आपको दिखा दे रहा हूं, जिसमें सबसे पहले बुक होती है कैश, ठीक है। सेकंड है, देखिए सब बिल्कुल याद रखिएगा, मैं इसको आपको बिल्कुल अच्छी तरह से बताऊंगा कि क्या होता है। पेटी कैश, ठीक है। सेल्स रजिस्टर, सेल्स बुक होगा। सेल्स रिटर्न बुक होगा, ठीक है। परचेस बुक होगा, परचेस रिटर्न बुक होगा, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा कैश होगा, पेटी कैश होगा, सेल्स बुक होगा, सेल्स रिटर्न बुक होगा, परचेस बुक होगा, परचेस रिटर्न बुक होगा, ठीक है। अब यहां पर कुछ आ जाता है जैसे बिल्स पेएबल, जिनके बिल्स हम दे चुके हैं या पे करने हैं, और बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, ठीक है। बिल्स पेएबल होगा और बिल्स रिसीवेबल भी होगा, ठीक है। तो यहां पर ये मिल जाएंगी। और लास्ट एंट्री जो आती है जर्नल प्रॉपर की आती है, जर्नल प्रॉपर की आती है। तो देखिएगा हम ट्रांजैक्शन जो करते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर बुक के अंदर नहीं करते, ठीक है, कि आप लेजर और वाउचर के अंदर ही पूरी अकाउंटिंग कर दो, तो ऐसा नहीं होता। हर बुक को अपनी जगह पे अलग लिखा जाता है। ये रिकॉर्डेशन या क्लासिफिकेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। किसी भी एंट्री को आपको अगर ढूंढना है तो वहां पर जब बड़े रिकॉर्ड्स हो जाते हैं तो मिलना मुमकिन नहीं हो पाता, तो हम पर्टिकुलर बुक के अंदर पर्टिकुलर ही लिखते हैं। जैसे कि देखिएगा कैश को हम कैश के अंदर क्या करेंगे, हम सारी की सारी कैश की ही एंट्रियां करते हैं, यानी कि जितने भी आपने बिल कैश बिल निकाले हैं उनकी एंट्री सिर्फ और सिर्फ कैश बुक में की जाएगी, ठीक है ना। उनकी ही एंट्री जो है वो कैश बुक में की जाती है। लेकिन यहां दो तरह के कैश दिए हुए, एक कैश है, एक पेटी कैश है। पेटी कैश के अंदर क्या होता है देखिएगा, देखिए जब हम व्यापार की बात करते हैं तो एक बड़ी ट्रांजैक्शन की बात आती है और बड़ी अच्छी बैलेंस शीट की बात आती है, जो कि हम आगे अपने फाइनेंशियल ईयर में या ऑडिट में दिखा सकें। लेकिन क्या होता है कि कंपनी के अंदर कुछ ऐसे छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस भी होते हैं जिनसे हमारी बैलेंस शीट पर इफेक्ट पड़ता है। तो उन ट्रांजैक्शन को अलग रखने के लिए हम पेटी कैश का यूज करते हैं। पेटी कैश के अंदर, ये भी कैश अकाउंट है, लेकिन पेटी कैश के अंदर हम कैश को डाल देते हैं और जितने भी छोटे छोटे अकाउंट होते हैं, जैसे मान लीजिए हमने छोटा सा एक देखा रिफ्रेशमेंट है भाई 10-15 रुपए का, चाय पी ली, ठीक है, वो अकाउंट हो गया। मान ली स्टेशनरी खरीदी, न्यूज़पेपर खरीद लिया, कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो आय मर्रा की डेली की यूज़ होती हैं कंपनी के अंदर, तो उनको हम क्या करते हैं पेटी कैश के अंदर रखते हैं, पेटी कैश के अंदर रखते हैं और पेटी कैश को हम पूरा का पूरा बैलेंस शीट में उठा कर रख देते हैं। अब यहाँ पर हमें भाई अननेसेसरी अकाउंट, जैसे कि मान लीजिए स्टेशनरी का अकाउंट हो गया, टी का अकाउंट हो गया, रिफ्रेशमेंट का, ये अकाउंट हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। तो इसलिए हम पेटी कैश का यूज करते हैं। सेल्स बुक में क्या होता है, जितनी भी आपकी सेल्स होगी वो सारी की सारी सेल्स बुक के अंदर होगी। जितनी भी सेल्स आप करेंगे उनकी रिकॉर्डेशन जो है वो आप किस में करेंगे, सेल्स बुक के अंदर करेंगे, ठीक है। और मान लीजिए आपने माल बेचा, लेकिन क्या हुआ, कुछ माल डिफेक्टेड पहुंच गया, कुछ माल मान ली ओवर रेंज पहुंच गया, कुछ माल बैड क्वालिटी का पहुंच गया, तो ऐसी कंडीशन में माल वापस आया तो उसकी एंट्री हम किस में करेंगे, सेल्स रिटर्न की एंट्री करेंगे, ठीक है ना।
अब इसके आता है परचेस आता है। परचेस का मतलब क्या होता है? माल खरीदना। हम देखिए, हम बेच रहे हैं तो हम कुछ चीज खरीदेंगे भी। व्यापार के अंदर कुछ चीज खरीदी जाती है तो कुछ बेची भी जाती है, कुछ बेची जाती है तो खरीदी भी जाती है। बिना खरीदे आप बेच नहीं सकते, आप प्रकट तो करोगे नहीं, ठीक है। आप खरीद के लाओगे, मैन्युफैक्चर करोगे, देन क्या करोगे? आप सेल आउट करोगे, यही तो करोगे। नहीं तो अगर सर्विस देते हो आप तो क्या करोगे? आप सर्विस, जो डेली की चीजें होती है उनमें भी एक्सपेंसेस होते हैं, तो वहां पर भी क्या हो जाता है? हमारा एक्सपेंस वहां पर भी होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, परचेस जब करोगे तो उसका एंट्री किस में डालोगे? परचेस बुक के अंदर डालोगे। परचेस की एंट्री सारी की सारी परचेस बुक में डालोगे। और परचेस, अगर हम परचेस कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए खरीद रहे हैं, हमारे पास ही कुछ गलत आ गया और हम चाहते हैं कि उसको वापस करना है, तो एक एंट्री हम अपने पास भी रखेंगे कि भाई ये माल हमने इनको रिटर्न किया था, उसे बोलते हैं परचेस रिटर्न बुक, ठीक है ना। इसके बाद आता है बिल्स पेएबल और बिल्स रिसीवेबल। देखिएगा, अब होता क्या है कि मान लीजिए कि आपके कुछ बिल्स पेएबल है, आपको देखना है कि कितने बिल्स हमारे आउटस्टैंडिंग पड़े हुए हैं जिनको मुझे पे करना है, तो बिल्स पेएबल में आप चेक कर सकते हो। और कितने बिल्स जो रिसीव करने वाले हैं उनको आप बिल्स रिसीवेबल कर सकते हो। होता क्या है? देखिएगा, कंपनी का मुनाफा जो टिका होता है वो किस पे टिका होता है? भाई इन्हीं पे तो टिका होता है कि पैसा आएगा तभी तो मुनाफा आएगा। और होता क्या है कि जब हम व्यापार की बात करते हैं तो व्यापार के अंदर माल उधार जिसे कहते हैं, उसकी भी मांग जो है बढ़ती जाती है, और धीरे धीरे क्या होता है? आपका माल बहुत सारा मार्केट में उधार हो जाता है, जिसकी वजह से आपके कैपिटल पर फर्क पड़ता है। यानी कि आपका जो कैपिटल रखा है वो नहीं है, वो कैपिटल आपका आपके अकाउंट्स में तो मेंशन कर रहा, लेकिन चूंकि इतना उधार देने के बाद वो सारा का सारा मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब आपको क्या करना? अब आपको क्या करना है? तो भाई रिसीवेबल के पास जाएंगे, हम देखेंगे कि किन किन का देना है। और देखो, पेएबल जिसको पे करना है वो भी तो आपसे कहेगा कि हमें दूसरा नया माल खरीदना है, पेमेंट कीजिए। तो देखो, पेएबल वाले आपसे कहेंगे, आप रिसीवेबल वाले से लेके आप उनको दोगे, ठीक है ना। तो ये इनकी एंट्रीज यहाँ पर होती हैं, ठीक है। जनरल प्रॉपर में दो अकाउंट के बीच में ट्रांजैक्शन किए जाते हैं, ये हम आपको टैली के अंदर बहुत अच्छी तरह से बताएंगे। तो देखिए, ये थी हमारी क्या सब्सिडी बुक थी। और देखिए, मैं जानता हूं कि टैली के अंदर अकाउंटिंग की शुरुआत जरूरी है, फिर टैली जब स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, ये एक ऐसा वीडियो है, ये जो 3 क्लासेस मैंने आपको स्टार्टिंग में कराई है, ये 3 क्लासेस क्या है? बेस हैं। और जिस भी बच्चे ने ये क्लासेस नहीं देखी है तो मैं तो कहता हूं कि इनको नीचे लिंक मैं दूंगा दोनों क्लासेस के, ठीक है। आप उन दोनों क्लासेस को आप क्लिक करके आप देखिए, शुरू से देखिए। अगर आप अभी इस वीडियो पर नए हैं तो आप तुरंत जाके नीचे जाके देखिए और उनको क्लिक कीजिए। पहले दूसरे वीडियो को देखिए, देन आफ्टर या थर्ड को देखिए, जिससे क्या होगा कि आपका बेस मजबूत होगा। और अब जो नेक्स्ट क्लास हमारी चौथी क्लास होगी वो टैली की होगी, और टैली में बैठने से पहले हमें चीज़ें पता होनी ज़रूरी होती हैं। तो देखिए, आज के लिए इतना ही है, ठीक है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे। धन्यवाद।